पैसा उस गुनेगार कंपनी और उन नेग्लिजेंट अफसरों से वसूलना चाहिए ना। अब पैसा तो काफी हद तक आ गया, पर क्या 10-20 लाख रुपए से किसी का बाप या बच्चा वापस आ सकता है क्या? हादसे के जस्ट बाद शुरुआत में तो सिर्फ 9 छोटे मोटे स्टाफ को पकड़कर खाना पूर्ति कर ली गई थी, लेकिन 27 जनवरी 2023 को गुजरात पुलिस ने एक 1262 पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में पहली बार ओरेवा के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल का नाम अक्यूज्ड के तौर पर आया। जब हादसा हुआ तब ये एमडी साहब अचानक से गायब हो गए थे। पुलिस ने इन्हें फ्यूजिटिव यानी कि भगोड़ा घोषित कर दिया था, क्योंकि ये समन्स इग्नोर कर रहे थे। जब पानी सर के ऊपर से निकल गया और कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिया, तब एमडी जयसुख पटेल के पास कोई रास्ता नहीं बचा। 31 जनवरी 2023 को हादसे के 3 महीने बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ने मोरबी कोर्ट में सरेंडर किया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ टोटल 10 लोग जेल की हवा खा रहे थे। इन सब पर वही धाराएं थी, यानी कि आईपीसी सेक्शंस लगाए गए थे जो किसी कातिल पर लगते हैं। इन शॉर्ट कल्पेबल होमिसाइड का केस बन रहा था, यानी इन्हें पता था कि इनकी लापरवाही से मौत हो सकती है, फिर भी उन्होंने वो किया। प्रोसिक्यूशन ने साफ कहा कि सिर्फ ऑन साइट स्टाफ ही नहीं, बल्कि एमडी जयसुख पटेल ही वो बंदा था जिसने ब्रिज खोलने का ऑर्डर दिया और कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए थे। इसलिए असली जिम्मेदारी एमडी जयसुख पटेल की बनती है। इसके बाद बेल का खेल शुरू हुआ। जब 141 घरों के चिराग बुझ गए, तब ये एलिजिड गुनेगार आजादी की भीख मांग रहे थे। शुरुआत में तो कोर्ट ने इन्हें औकात दिखाई, लेकिन फिर धीरे धीरे सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाते हुए ये सब के सब बेल पे बाहर आ गए। शुरुआत में जब उन 9 छोटे मोटे कर्मचारियों यानी कि मैनेजर्स, टिकट क्लर्क्स, गार्ड एक्सेट्रा ने बेल मांगी, तो सरकार ने कड़े अल्फाजों में विरोध किया। प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि ओरेवा ने हादसे वाले दिन 3165 टिकट्स बेची थी, यानी इन्हें लोगों की जान से ज्यादा उनके पैसों की फिक्र थी। सेशन कोर्ट ने इनकी बेल प्ली रद्द कर दी और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा। पर कैसे ना कैसे करके बेल तो चाहिए ही थी ना। तो एमडी जयसुख पटेल ने कोर्ट ऑर्डर इंटरिम कंपनसेशन यानी कि 14.62 करोड़ रुपए फटाफट जमा करा दिए, ताकि कोर्ट के अंदर गुडविल दिखा सके। लेकिन इतनी गुडविल दिखाने के बावजूद भी मार्च 2023 में सेशन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि तुम मेन एक्यूज्ड हो। जब छोटे लोगों को ही बेल नहीं मिली, तो एमडी को कैसे मिल सकती है? फॉलोइंग दिस पटेल को 2023 का पूरा साल जेल में ही काटना पड़ा। 2023 के अंत तक आते आते सिस्टम ठंडा पड़ने लगा। नवंबर 2023 में हाई कोर्ट ने ओरेवा के मैनेजर दिनेश दवे को बेल दे दी, ये कहकर कि वो तो सिर्फ एमडी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। इस फैसले के खिलाफ विक्टिम सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल कैंसिल करने से मना कर दिया। टिकट क्लर्क्स और गार्ड्स जो 1 साल से ज्यादा जेल में थे, उन्हें भी धीरे धीरे बेल मिल गई। जब सब बाहर आ गए, तो मेन अक्यूज्ड कैसे पीछे रहता? मार्च 2024 में जब पटेल को जेल में 1 साल से ज्यादा हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट